चलिए आज के क्लास में हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो है विलोपन विधि से किस प्रकार निकाला जाता है। क्लास में पूरा बने रहिए और क्लास में आपको बताएंगे कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का x और y की वैल्यू आसान तरीकाओं से कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है एक सपोज दैट समीकरण हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण है। और समीकरण में क्या होता है, ये कौन समीकरण है? दो चर वाले समीकरण। दो चर वाले समीकरण क्या होता है? जिसमें चर की संख्या दो होती है। ठीक है, देखिए इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, इनको समीकरण दो मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम सभी टाइप्स के क्वेश्चन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम इसको समीकरण में देखिए कि तभी जा करके बनेगा जब कम से कम आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि एक चर को हटना होगा। तो एक चर कैसे हटेगा? या तो जोड़ करके हटा सकते हैं या तो घटाव करके। तो हम लिखते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण एक में से दो को घटाने पर समीकरण एक हमारा हो गया x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है प्लस और माइनस यहाँ पर x वाला है, ये पद कट गया। अब बचा हमको, क्या बचा कि प्लस में ये है प्लस में ये है। एक बात आप ध्यान रखिए, आप ये मत सोचिए पहले से जो माइनस है घटाओ में क्या कीजिए, आप उस बात को भूल जाइए पहले क्या था, लेकिन अब क्या है इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 2y हुआ। अब बराबर 14 में से 4 गया तो 10 बचा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 14 में से 4 गया तो कितना बचा? 10 बचा, यानी कि 2y बराबर 10, यानी कि y बराबर 10 बटे कितना हो गया? 2, यानी कि y के वैल्यू 5 निकला। अब y के मानों को किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर। ऐसा बात नहीं है कि किस में रखना है किस में नहीं रखना है, आप किसी भी समीकरण में जो है y के मानों को रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि समीकरण एक वाला जो है ना मेरा रिलेशन वाला कोई है ना, भाई कोई मेरा रिलेशन वाला नहीं है, या आप किसी भी मान में रख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं हम एक में रखेंगे तभी आंसर मिलेगा, किसी में आप रख सकते हैं। दो समीकरण आपके दो ऑप्शन है, किसी में भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, यानी कि x प्लस y का मान 5 है तो 5 बराबर 14, यानी कि x बराबर 14 माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू हमें 9 निकल गया। तो अभी हम लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर हमें कितना निकला था भाई? हमें निकला था y के वैल्यू 5। यानी कि एक और भी है कि सर पता कैसे चलेगा मेरा आंसर सही भी है या गलत है, ये कैसे पता करें? तो चलिए पता करते हैं। तो कैसे? समीकरण मेरा कह रहा है कि x और y के मान को रखिएगा तो 14 को उड़ जाएगा। चलिए x और y के मान कितना है? 9 और 5, तो 9 5 कितना हुआ? 14। अब कह रहा है x में से y को घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, तो x में से y को घटाइए, 9 में से 5 गया तो 4 तो बच रहा है, तो मतलब मेरा बिल्कुल सही है। चलिए ये तो हो गया आपको क्या कि हमें समान रहेगा तब ये बात है कि सर यहाँ पर क्या है कि लॉजिकल क्या है कि दोनों समान है तो घटा दिए तो मिल गया। अब मान लीजिए सर समान नहीं रहा तो क्या करेंगे? चलिए उनको भी समझते हैं। जैसे बिना समान वाले शब्द के लिए हम समीकरण ले लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10, और एक अन्य समीकरण लेते हैं जो इनसे x और y की वैल्यू बिल्कुल मैच न करता। दूसरा समीकरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2x माइनस 2y बराबर 2। तो देखिए इसमें क्या है कि वो समीकरण क्या था कि उनमें x और y की वैल्यू जो है बिल्कुल समान था, तो चिन्ह परिवर्तन करके हमने निकाल दिया। लेकिन ये समीकरण देखिए ये कैसा समीकरण है, इसमें दोनों ही जगह मान अलग है। तो चलिए इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको समीकरण दो मान लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको एक और दो मानने के बाद क्या करेंगे, या तो x के पद को समान कीजिए या तो y के पद को समान कीजिए। आपको जिसको मन करता है एनीथिंग, आप किसी भी समीकरण के जो है x से y के मानों को आप बराबर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप x के मानों को बराबर कीजिएगा तो क्या कीजिए, यहाँ पर ये x की वैल्यू को समीकरण एक के सामने में रखिए और इसके x की वैल्यू को समीकरण दो के सामने में रखिए। चलिए गुना कीजिए पूरे समीकरण को, तो 3 दूनी 6x प्लस
4 दूनी 8 हुआ बराबर 10 दूना 20, यानी समीकरण आप इसको 3 मान लीजिए। चलिए इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब एक बात आप देख पाते होंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू समान है, चूंकि आपको विलोपन विधि बनाने के लिए दो चरबला में आपको किसी एक समीकरण में जो है किसी एक चर राशि का मान समान होना ही है, समझिए। तो यहाँ पर समझिए कि इसको अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण जो है 3 हमारा है 6x प्लस 8y बराबर 20, फिर क्या है 6x माइनस 6y बराबर 6, घटाइए। अब इसको चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस प्लस माइनस। चलिए यहाँ पर ये यहाँ बचेगा प्लस में 8 6 14 हुआ अब बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यानी कि माइनस वाला घटेगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 14y बराबर 14, यानी कि y की वैल्यू 14/14 यानी कि 1 निकला। अब y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 2 3 4, जिसमें आपका मन अपने हिसाब से रखिए, जिसमें आपको रखना हो, एनीथिंग किसमें भी रख सकते हैं। हमको यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, हम पेज अगला ले लेते हैं। चलिए समझाते हैं। अब देखिए फर्स्ट में आप मान के चलिए 1 लीजिएगा, 1 आपका क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो हम पेज लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। अब चलिए y की वैल्यू हम कितना निकाले थे, चलिए भाई देख लेते हैं कि y के वैल्यू क्या निकाले थे, तो 1 निकाले थे। तो चलिए यहाँ पे 1 रखिए, तो क्या करना पड़ेगा 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर 10, यानी कि 3x प्लस 4 बराबर 10, यानी कि 3x बराबर 10 में से जो है 4 घटा दीजिए, तो 3x बराबर आपको 6 हो गया, x की वैल्यू आपको 6/3 हो गया, यानी कि 2 हो गया। हम कह सकते हैं अतः x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 निकला। इस समीकरण को आप मान रख के दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप मान रखिएगा, तो x की वैल्यू तो 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पे 4y है तो 4 हुआ, तो यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है, तो कितना हो गया आपको 6 4 10 हो गया। ठीक है, यही चीज आपको कह रहा था, 3x में अगर 4y जोड़ेंगे तो 10 होगा, जो कि प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, हमने दो समीकरण को लेकर के समझा दिए हैं कि जिसका पद समान नहीं हो, फिर से एक बार समझाते हैं कि जिसका पद समान, जैसे समान नहीं है तो कोई भी पद आप x या y के पदों को समान कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद समान करने के बाद आप देखिए जोड़ या घटाव के अनुसार किसी पर भी एक चर राशि को आपको काटनी होगी। बचा एक चर को आप जो क्या कीजिएगा, एक चर का मान निकलेगा, फिर किसी भी समीकरण में एक चर निकला गया मान जो भी अज्ञात राशि जो है बचा होगा उसमें ज्ञात करने के लिए जो या तो x का मान आपके पास निकलेगा या तो y का मान निकलेगा, जो भी मान निकलेगा उनको मानों को रख दीजिएगा, बस अगला जो है आपका जो भी अज्ञात होगा उनका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको विलोपन विधि समझ में आई होगी।